सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है और मैं अपनी ध्वनि प्रस्तुति के साथ उपस्थित हूँ। आज फिर हम लोग वसंत भाग 1 पाठ 4 चांद सी थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। इनके बारे में मैं आपको परिचय इनसे करवा चुकी हूँ पहले भी, और मैं बता चुकी हूँ इनके बारे में। ये पार्ट 4 है, चांद से थोड़ी सी गप्पे, जिसमें एक 10-11 साल की लड़की जो है वो चांद से खूब सारी बातें कर रही है, खूब सारी गप्पे कर रही है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस तरह है, मैं पढ़ देती हूँ एक बार आपके पास। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। खूब हैं गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। शमशेर बहादुर सिंह। और कुछ उसमें जो शब्द हैं उनके अर्थ मैंने आपको बताया है पहले। शब्दार्थ है, मैं आज फिर से बता देती हूँ। कुल मतलब होता है पूरा, पोशाक मतलब वस्त्र कपड़े, चारों सिमत चारों ओर चारों दिशाओं में, नज़र आना दिखाई देना, गोकी यानी बुद्धू मूर्ख, निरा एकदम, दम मतलब सांस, मरज मतलब बीमारी। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ बच्चों। ये भावार्थ मैं आप लोगों को बताई थी। पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है वो कहना चाहते हैं, जो लड़की जो है गप्पे लड़ा रही है ना, तो वो चांद से क्या क्या बातें करती है इस पंक्तियों में, इन पंक्तियों में बताया गया है। और इसका जो भावार्थ है ये यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ आपके लिए, आप पढ़ सकते हैं। लड़की कह रही है चांद से कि आप एकदम गोल हैं मगर तिरछे नज़र आते हैं। यह तारों का जो पूरा आकाश है इसे आपने पोशाक के रूप में धारण किया हुआ है, पहन रखा है। अपने इसे पोशाक को चारों ओर इस तरह से फैला रखा है कि आपका जो चेहरा है गोरा चिट्टा सा गोल मटोल, सिर्फ चेहरा ही आपका दिखाई देता है ना। तो ये बातें ये 10-11 साल की लड़की जो है वो चांद से कर रही है, और बातों ही बातों में बहुत सारी बातें वो कर लेती है चांद से। उनके कपड़ों के बारे में, उनके रंग के बारे में, उनके आकार प्रकार के बारे में, उनकी आदतों के बारे में, है ना। तो ये फिर आगे जो है लड़की बताती है, कहती है उनसे, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यहाँ पे लड़की जो है उनसे बातें करते करते बता रही है, कह रही है कि आप बड़ी अजीब हैं, पता नहीं कैसे तिरछे नज़र आते हैं, पर आप मुझे मूर्ख मत समझिए, मैं जानती हूँ कि आपको कोई बीमारी है। आपको क्या बीमारी है ये बताती है इन पंक्तियों में लड़की। कहती है कि आप जब घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ना शुरू करते हैं तब तक बढ़ते हैं जब तक कि गोल ना हो जाए। तो यह आपकी जो बीमारी है यह अच्छी नहीं है। तो ये बच्चों मैं आपको समझा दी हूँ इसके भाव, और भावार्थ कैसे लिखना है ये भी मैं बता चुकी हूँ बच्चों। इसमें जब भी आप लिखेंगे तो कविता की जितनी पंक्तियाँ रहेंगी उतनी पंक्तियों के बारे में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से, जिसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह, है ना, ली गई है। और इसमें 10-11 साल की लड़की जो है वो चांद से बातें कर रही है, और उसके बाद जो भी बातें हो रही है उसके बारे में आप लिख देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख के बताई हूँ आप लोगों को। और आगे आपके पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग जान लें।
आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? लड़की कहना चाहती है कि चांद की पोशाक जो है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है, मतलब संपूर्ण आकाश चांद के चारों ओर है। और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण आकाश जो है वो चांद के वस्त्र हैं, कपड़े हैं, और जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। तो ये इसका यहाँ पे अर्थ हुआ। और दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे आपकी पाठ्य पुस्तक से दी गई है वो ये है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लड़की जो है वो चांद से गप्पे लगाई है। कब लगाई है? गोल होने की बात भी की गई है। तो जब गोल होने की बात की गई है तो चांद जो है वो पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से गोल नज़र आता है ना? कब नज़र आता है? पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरह से गोल नज़र आता है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद जो है वो थोड़ा तिरछा नज़र आता है ना? तो यहाँ पे तिरछे होने की भी शिकायत है। और प्रथमा से लेकर के अष्टमी के बीच में चांद जो है पतला नज़र आता है। तो मेरे विचार से, मतलब कवि के विचार से लड़की ने चांद से या कवि ने चांद से जो बातें की हैं वो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की बातें हैं, है ना? आपकी किताब में जो तीसरा प्रश्न है मैं एक बार वो भी समझाना चाह रही हूँ। तीसरा प्रश्न है कि नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बन जाते हैं। इन कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है ना? तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। तो क्या कौन कौन से शब्द हैं जो हम ऐसे लिख सकते हैं जिनकी बिंब हमारे मन में हमारी कल्पना में उतर सकती है? जैसे गोल मटोल, है ना? गोल मटोल ये लिख सकते हैं। तिरछे, तिरछे लिखने पे ही इसमें जो इसका बिंब है वो हमारे दिमाग में आ रहा है कि तिरछा चांद किस तरह से तिरछा नज़र आता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसमें जो अनुमान और कल्पना में एक प्रश्न है बच्चों, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं, आप लोग भी चिढ़ते हैं, है ना? कुछ लोग जल्दी चिढ़ते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे अधिक चिढ़ेगा, ज़्यादा चिढ़ेगा? और चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? आप अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब को लिखो। आप ये सोचकर बताइए। तो मुझे ये लगता है, मैं ये सोचती हूँ कि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का अगर हो तो वह तिरछे कहे जाने पे ज़रूर चिढ़ेगा और ये भी कहेगा कि उसे बहुत गुस्सा भी आएगा। और ये घटने बढ़ने की जो बीमारी सुनकर किसी को भी गुस्सा आएगा।
है ना। तो वो जवाब दे सकता है कि जिस तरह से आप छोटे से बच्चे से बड़े हो जाते हैं, बड़े से और बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उसी तरह से ईश्वर ने जिस तरह से सबको बनाया है, उसी तरह से मेरा भी ये स्वभाव है घटने और बढ़ने का। ये कोई मेरी बीमारी नहीं है। और अगर आपको लगता है तो आप अपनी नज़र ठीक करवा लीजिए डॉक्टर से, है ना। तो इस तरह से वो जवाब दे सकता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप इन्हें कैसे करेंगे मैं बता दूं। बहुविकल्प मतलब विकल्प दिए रहते हैं और आपको उसमें से चुनना होता है। जैसे चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है, विकल्प दिए गए हैं लड़की, लड़का, तारे, आकाश। कौन लड़ा रहा है, तो यहाँ पे का सही उत्तर है। यहाँ पे चांद से गप्पे लड़की लड़ा रही है ना। दूसरा प्रश्न है चांद की पोशाक क्या है। चांद की पोशाक तारे है, नहीं है, पृथ्वी है, नहीं है, सूरज नहीं, आकाश, जिनमें तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा आकाश, घ। तीसरा प्रश्न है चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण है, कविता में बताया गया है। चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण कविता में बताया गया है। जादू, जादू नहीं है। नज़र का फेर, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। ग, बीमारी। यहाँ पे लड़की जो है वो एक बीमारी बता रही है। चांद के घटने बढ़ने का कारण जो है वो एक बीमारी बताया गया है कविता की पंक्तियों में, है ना। तो हम यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यही विकल्प सही लिखेंगे, सही करेंगे। अगला प्रश्न है चांद कब घटते घटते गायब हो जाता है। दिन में नहीं, रात में भी नहीं, पूर्णिमा में चांद गोल हो जाता है, मैं आप लोगों को बताई थी। अमावस्या में घटते घटते गायब हो जाता है चांद। अगला प्रश्न है चांद कब बढ़ते बढ़ते गोल हो जाता है। चांद रात में बढ़ते बढ़ते गोल हो जाता है, नहीं। दिन में नहीं। पूर्णिमा, अमावस्या में घटते घटते गायब हो जाता है, तो पूर्णिमा होगा सही उत्तर, है ना। इसमें बढ़ते बढ़ते गोल हो जाता है। गप्पे लड़ाने वाली लड़की को चांद कैसा दिखता है। गप्पे लड़ाने वाली लड़की को चांद जो है वो कैसा दिखता है, तिरछा नजर आ रहा है ना। उसमें है ना पंक्ति, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, तो यहाँ पे चांद जो है लड़की को तिरछा नजर आ रहा है। अगला प्रश्न है चांद की पोशाक पर क्या जड़ा हुआ है। तो चांद की पोशाक पर तारे जड़े हुए हैं। सूरज नहीं है, बादल भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, क्या जड़े हुए हैं, तारे। सही उत्तर होगा तारे। अगला प्रश्न है चांद अपनी पोशाक कहाँ फैलाए हुए है। पूरब दिशा में नहीं, पश्चिम दिशा में नहीं, उत्तर और दक्षिण दिशा में नहीं, सभी दिशाओं में हाँ। चांद की पोशाक जो है वो चारों सिमत मतलब चारों दिशाओं में फैली हुई है। चांद तब तक बढ़ता ही जाता है जब तक कि वह आकाश न छू ले, गोलाकार न हो जाए, धरती पर चांदनी न फैला ले, समुद्र में ज्वार भाटा न आ जाए। इसमें सही विकल्प जो है वो है ग, गोलाकार न हो जाए, जब तक कि बिल्कुल गोल न हो जाए, है ना। अगला प्रश्न है मरज शब्द इनमें से किस प्रकार का शब्द है। मरज शब्द जो है वो विदेशज है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये चांद है, देखिए तारों के बीच में, आसमान में है ना, बादलों के बीच में